इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं था शोबिस का फॉर समवन हु इज़ एजुकेटेड। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शोबिस में काम करना, पेमेंट आगे पीछे करने से नहीं होता, लेकिन मुझे इन्वायरमेंट से थोड़ा इशू था शोबिस के। नो वे, आई एम नॉट गोना मेक फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में किसी ने दोस्त नहीं बनाए हैं। इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, फेसबुक के दोस्त हैं, व्यूअरशिप के लिए दोस्त हैं, सच्चे दोस्त तो किसी के भी नहीं है। जो छोटे छोटे लेवल की सियासत है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, और मैंने कहा कि यार आपने मुझे यूज़ किया, हाँ मैंने आपको बहुत अच्छी रेटिंग दी है प्रोड्यूसर साहब, मैंने आपको यूज़ किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बना लिए, खुदा हाफिज़। अब हम अपने पैसे बनाते हैं, आप अपने पैसे बना के किसी और को यूज़ करें। एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, शायद मैं ट्राई करूँ शादी शादी। जी शादी। जो असल जो हमारी मिडिल क्लास है, नॉट लोअर मिडिल क्लास। हाँ मिडिल क्लास, ये क्या होता है? समझ गए होंगे आप। मिडिल जो मिडिल होती है। दिल टूटता रहता है अगर आप किसी भी चीज़ से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो गोल हो या वो कुत्ता हो जो आपने कंपेयर किया था। माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। Thank you very much for tuning in to Excuse Me. Today episode is all about Barbie dolls because you know pink is my favorite color. Aerosmith का गाना Pink is one of my favorite songs. I think it's a classic. Plus the celebrity we have today is wearing pink despite of having a very controversial career, being very outspoken and कहते हैं कि इनका filter भी नहीं है। एक्टिंग की इन्होंने, मगर उसके बाद फिर ये साइड पे हो गई। इन्होंने बाकी चीज़ों में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, एंटरप्रेन्योर हैं। उसके साथ साथ कहती हैं कि मैं शादी नहीं तब तक करूँगी जब तक कोई मुझे मेरे टक्कर का ना मिले। तो ख़वातीन हज़रात, फिर उसी से शुरू करते हैं कि कोमल अजीज़ खान तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? ओह माय गॉड, रेटिंग चाहिए अहमद अली भट्ट को, रेटिंग चाहिए। मुझे यहाँ के लोगों ने बड़ा कहा कि यार भट्ट साहब आपसे बड़ी फूफी कोई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर मैं फूफी बन के दिखाता हूँ। तो अभी तक शादी क्यों नहीं की तूने? नहीं होता कि वो हर माई कहती है अरे कोई मसला होएगा, इन्हें हाल तक ब्याह नहीं किया। लॉन्ग आंसर देना है या शॉर्ट आंसर देना है? हमारा लॉन्ग फॉर्मेट है, इसलिए लॉन्ग फॉर्मेट है। चलिए सही है, हम आपको थोड़ा लंबा करके बताते हैं। लंबा करके सीन ये कि फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे करनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कभी दिल टूटा है? बहुत बार। ओए ओए ओए, दिल तो होता ही टूटने के लिए, क्या बात है, राइट? लेकिन मतलब दिल फेंक तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों दिल टूटा? दिल टूटता रहता है अगर आप किसी भी चीज़ से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो गोल हो या कुछ भी हो, या वो कुत्ता हो जो आपने कंपेयर किया था। माय गॉड, आई डिड नॉट से दैट। नहीं, बट यू डिड बैक इन द डे। रिसर्च कर आते हैं। आप क्या समझिए मैं यहाँ वेला बैठा होता हूँ? हाँ, ये क्या है, ये जन्म पत्री जो आई हुई है मेरे सामने, ये क्या है? बिल्कुल वेला नहीं है इन्होंने। तो सही सवाल तो बताएं, क्या सवाल है? सवाल है थोड़ा सा पहले आ गए हैं, माइक के पास हैं ये। जी, अब मुझे बात बताएं कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि सबसे पहले जो इस पे डिबेट्स आ रही कि अच्छा अहमद को क्या तकलीफ थी। मैंने कहा इस चीज को तो हम लोग पहले बाहर निकालें ना। व्हाई? सी फॉर अ लॉन्ग टाइम आई didn't want to get married because मुझे पहले अपने करियर पे फोकस करना था। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखिए, आई डिड नॉट हैव अ ब्रदर, राइट? आई ओनली हैव वन सिस्टर एंड फिर मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई थी 9 साल पहले, राइट? तो मुझे पता था कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब मेरे पास कोई मेल फिगर नहीं है, राइट, एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट, जिसमें हम लोग मिडिल क्लास भी हैं और भाई और अब्बा भी नहीं हैं, तो अगर मैं शादी करूंगी तो मैं किसी मुश्किल सिचुएशन में इस तरीके से फंस सकती हूँ कि अगर इफ़ इट्स अब्यूजिव और अगर मुझे छोड़ना है उस सिचुएशन को, तो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वापस जाने के लिए बैकअप इतना अच्छा नहीं होगा। तो फर्स्ट आई रियलाइज्ड कि मुझे वो बैकअप खुद बनना पड़ेगा अब, राइट, बिफोर आई गेट मैरिड। क्योंकि और ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैरी समवन जो मेरी टक्कर का हो, सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा हो। तो वो गोल्ड डिगर वाला भी कमेंट आया हुआ था आपका। गोल्ड डिगर तो मैं बहुत अच्छी गोल्ड डिगर हूँ मैं, और मैं दिल से कहती हूँ कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। लड़कों को खूबसूरत लड़कियाँ पसंद होती हैं, खूबसूरत लड़कियों को पैसे वाले लड़के पसंद होते हैं। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसको देखें, और पैसे खुद से कमाए जाने वाले। देखिए, गोल्ड डिगर तो चले आती है समझ के भाई, अ वुमन वांट्स कहते सिक्योरिटी,
और बंदा और जो अपने लिए नहीं, कभी कभी आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए होती है, बेशक राइट। और स्पेशली जिस तरह से हाउ आई ग्रो अप, आई रियलाइज्ड कि मेरी एजुकेशन जो है उसमें पैसों की, जितनी आपके पास अच्छे पैसे होते हैं उतनी अच्छी आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, राइट। तो आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट और मैं हमेशा टॉप करती थी क्लास में, लेकिन कुछ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से निकल गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने बहुत अर्ली ऑन लाइफ में रियलाइज़ किया कि मनी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और मैंने लाइफ की रियलिटीज़ बहुत जल्दी देख ली थी। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, और जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ मैं उसी के हिसाब से चाहती हूँ। तो सिमिलरली बैक टू योर मैरिज क्वेश्चन, तो शुरू में तो मुझे ये था कि भाई मैं एक अब्यूजिव सिचुएशन में फंस सकती हूँ अगर मैं जो हूँ शादी कर लूँ। और देखिए मुझे उस टाइम पे 10 साल पहले भी अच्छे लड़के मिल रहे थे, रिश्ते आए थे, मतलब बहुत ज्यादा आते थे, राइट। तो कर तो लेती मैं शादी, लेकिन अब जिसके पास बैकअप नहीं होता ना, पीछे वापस जाने की जगह नहीं होती, तो वो आगे वाला बंदा अच्छा हो के भी कभी अब्यूजिव हो सकता है, राइट। लेट्स से अच्छा हो के भी वो कभी चीट कर सकता है, कभी अब्यूजिव हो सकता है, बिकॉज दे नो कि ये जाएगी तो कहाँ जाएगी, राइट। बट दैट्स अ वेरी ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो सिनेरियो हो सकता है। अगला सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यू फाइंड समवन हु विल एलिवेट यू, who can be that perfect partner, and you both can work How towards. do you decide that? No, but how do you decide the other way then? You just play safe. Exactly. So देखें वही तो है ना कि that's one way of looking at it, कि या तो आप safe play कर लें, या आप दूसरा कि you take chances also. I'm not saying कि भाई मतलब करें and all that. I'm just saying there are two ways of looking at everything. मैं वो चांस नहीं लेना चाहती थी। Okay. मैं वो चांस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती थी But you पहले मैं want safe हो जाऊं। someone who can at least afford you, and who can actually be at a place के जहाँ आप ये कहें कि भाई जान कि भाई फुकरा ना हो, अपने आप को भी सपोर्ट करे, मुझे भी सपोर्ट करे। मुझसे ज्यादा बच्चों की एजुकेशन, आप वो बच्चे तो बाद में होने, पहले तो आपने बच्चे पहले ही आ गए। मैं तो फुल्ली वैसे मैं फुल्ली सपोर्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाय माय सेल्फ, सो लाइक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज मुझे ये थी कि मुझे ना लाइक आई वांटेड समवन हु इज रियली सक्सेसफुल एंड सेल्फ मेड सक्सेसफुल, लेकिन आपके ऊपर गोल्ड डिगर का लेबल आ जाता है जब आपने खुद कुछ नहीं किया होता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी कर लेते हैं, हम भी सेल्फ मेड और सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर मांगना तो सही है ना। आपने वो कॉन्सेप्ट तो सुना हुआ है ना शुगर डैडी का? जी जी, ऑब्वियसली आजकल शुगर मॉमीज आ गई हैं, आपको पता है ना, बड़ी ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पोजीशन में आ रहे हैं हम। मर्द हजरात बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा तवज्जो दे। नहीं। अच्छा चले यार, ये शादी वाली बात तो अल्लाह करे आपके नसीब में जो बेहतर हो वही आए जिंदगी में। हाँ, आपको मेरी लॉजिक तो समझ आई ना? जी जी, मुझे समझ आ गई। बस ठीक है। कचिंग खुशी आगे बढ़ते हैं यार। काफी कंट्रोवर्शियल बयान देती रहती हैं आप। सच अच्छी बात है, मगर वो फिर लोग सच को आपको पता है ट्विस्ट भी बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में सच बोलने वाले जो होते हैं वो उनका सच का बोलबाला होता है, फिर आपको पता है पीपल आर। और प्लस आई थिंक हमारे माशरे में ये है कि हम लोग वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग आउटस्पोकन वुमन से डरते हैं। हम लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं कि अच्छा ये क्यों बोल रही है, मतलब इसका दिमाग क्यों चल रहा है। डरते भी हूँ और बहुत प्यार भी करते हैं, दोनों चीज। वो तो जाहिर बात है, एक आपका दो एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है। देयर इज फियर। फ्रॉइड क्या कहता है भाई? फ्रॉइड मतलब यही कहता है ना कि भाई आप जब किसी से इंटिमिडेट होते हैं तो अट्रैक्शन वहीं से आती है, ठीक है ना। बट यस, I'd rather be feared and respected. अच्छा, yeah. Did you grow up in that environment? I was raised to be excellent at everything. I was raised that way. कैसा था बचपन आपका? Was it बड़ा ही मुश्किल, बचपन तो था ही नहीं। You belong to a, आपने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली था, तो आपके वालिद साहब लॉयर थे। So I wouldn't say कि you came from a privileged family, but there were struggles. उसके अंदर you grew up in a conservative environment, या you were given that freedom कि हाँ यार ये चीज़ कर सकते हो? तो कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग और वगैरह में आपको कंजर्वेटिव होना होता है, लेकिन पढ़ाई में बहुत लिबरल थे। पढ़ाई के लिए इजाज़त है कि आप कोएड में भी पढ़ लें, आप लड़कों से बात भी कर लें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक मुझे सख्ती थी कि मैंने अब तो मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, लेकिन मैं अनटिल द एज ऑफ 20 दुपट्टे के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती।
और ज़्यादा अपने ऑपोजिट जेंडर से पढ़ाई के अलावा बात नहीं करनी, तो उस तरीके से हम कंजर्वेटिव थे। हमारे घर पे टीवी नहीं था, मैंने कभी केबल नहीं देखा है। अंताक्षरी में मैं बहुत बुरी हूँ क्योंकि मुझे कोई से भी गाने नहीं आते क्योंकि मेरे घर पे टीवी नहीं था, तो वो वाली भी चीज़ थी। लेकिन लिबरल पढ़ाई के मामले में थे, एंड दैट माशाल्लाह हैज़ रियली पेड ऑफ। मेरी ज़िंदगी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत सख्ती की थी, बहुत ज़्यादा सख्ती की थी पढ़ाई के ऊपर। हमेशा जो पहली औलाद होती है उस पे हाँ, सारी सख्तियां निकलती नहीं हैं। मेरी दूसरी बहन पे भी उस पे भी माशाल्लाह था, उस पे भी अच्छा। सख्ती थी। तो उसकी वजह से आई वाज जस्ट एकेडमिकली वेरी स्मार्ट, और मेरी अम्मी बहुत मेहनत करती थी मुझ पे। वो स्कूल टीचर होती थी मेरी पैदाइश से पहले, Yeah. टॉप स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया इस तरीके से कि बस परफेक्ट हैंड राइटिंग और परफेक्ट जो है आपकी स्पेलिंग और मैथ एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो अब नाउ दैट आई रन अ बिजनेस, राइट, तो which is called Omal by Komal. It's a Okay. clothing brand, Hmm. e-commerce brand है, and I think the most successful one in clothing amongst all Not- celebrities, not bad, I not would bad. say. So So you, because of that, you are more inclined towards the business side of things rather than the creative side of things. I love creativity. मैंने business किया ही इसलिए है, जैसे हमारी बात हो रही थी अभी ऑफ कैमरा, कि मुझे creativity करनी थी लेकिन on my own terms. Okay. तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, तो प्लान इस तरह से हुआ कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। मैंने अपना ओ लेवल्स किया, उसके बाद मैंने अपना ए लेवल्स किया, उसके बाद फिर मैंने, अच्छा ये सवाल बहुत आता है कि मैं क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास है तो ओ लेवल और ए लेवल कैसे चलेगी। ओ लेवल और ए लेवल भी मैंने स्कॉलर, मिडिल क्लास अल्लाह माफ, ये तो नहीं मतलब कि मतलब बंदा फूड स्टैम्प्स पे जिंदा रह रहा है, इसका ये मतलब नहीं, मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि बेचारे लोगों को नहीं पता ना, तो चले एजुकेट कर देते हैं। वैसे मैं मैट्रिक सिस्टम के स्कूल में पढ़ती थी। 8वीं जमात में मेरा एक टीचर था जिसने मेरी अम्मी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में साइड करके बोला कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे किस स्कूल में डाला हुआ है, ऐसे किसी अच्छे स्कूल में डाल दें। तो अम्मा अब्बा ने मुझे अलग से साइड पे करके कहा कि कोमल, हम तुम्हारा स्कूल बदल रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में जाके जो बच्चों के पास चीज़ें होंगी वो ना मांगना। मैं अभी पक्की नर्ड, मैंने कहा जी अम्मा अब्बा जैसे आप कहें, बस मुझे आप भेज दें। सो आई वेंट, उन्होंने मेरा स्कूल चेंज किया, मैं ओ लेवल के सिस्टम में आई 8th ग्रेड में। 8 से लेके 11 तक मैंने अपना ओ लेवल में स्ट्रेट एज ले आई। तो मुझे जब बच्चे को एकदम एक आप बड़ी ट्रांजिशन देते हैं, ऑब्वियसली बात है, कैसे मतलब हो सकता है कि आप मतलब चीज़ों से अट्रैक्ट ना हो, इनसिक्योरिटीज आपको आ जाती है, इंटिमिडेशन हो जाती है कि यार इस बच्चे के पास ये है, फैशन की सेंस आ जाती है, मतलब मैं आईज ऑन द प्राइज वाली बनती हूँ। मुझे बस वो बुल्स आए, वो प्राइज दिखता है और मैं उसके पीछे भागती हूँ। मुझे साइड पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। That's just not my thing, right? So मैंने अपना ओ लेवल किया। ओ लेवल के बाद ए लेवल में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन मैं और अच्छे स्कूल जा सकती थी क्योंकि मेरे स्ट्रेट ए से तो मेरा कराची ग्रामर में भी हो सकता था, लेकिन मुझे मेरे अपने स्कूल ने, बीकन हाउस ने स्कॉलरशिप दे दी, तो मैं उधर चली गई। दैट्स व्हाई आई सेड कि शायद अगर मैं केजीएस जाती तो मेरे लिए और आईवी लीग्स और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती, लेकिन हमने पैसे भी बचाने थे, फुल स्कॉलरशिप मिल रही थी अपने स्कूल से, तो मैं अपने स्कूल रुक गई और मैंने ए लेवल उधर से किया। उसके बाद फिर आई वेंट अब्रॉड, वो भी मैंने फुल स्कॉलरशिप पे अमेरिका से पढ़ा। और हाँ, बड़ी इसमें आपकी एजुकेशन के ऊपर भी बड़े लोग, हाँ, बीच में आईबीए गई थी। चीटर हाँ, बिल्कुल नहीं, वो ए लेवल के बाद मैं आईबीए गई थी। आईबीए में मैंने चीटिंग की थी, चीटिंग करके मैं निकाली गई थी। चीटिंग मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे उधर का करिकुलम बहुत बेकार लगता था, और उसमें मतलब आप छोड़ देती हैं? ये बेवकूफ़ी की। आदमी क्यों करते हैं चीटिंग? छोड़ क्यों नहीं देते अपनी बीवी को? वो वाली चीज फिर आपको हमेशा फॉलो बताए ना, करती है। आदमी छोड़ क्यों नहीं देते अपनी बीवी को? चीट क्यों करते हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा की होती है अपनी बीवी में। हिम्मत नहीं होती। नहीं, हिम्मत के साथ साथ बंदे जो होते हैं ना, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं। वो होता है कि यार अच्छा मैंने 10-15 साल तो आई वाज अ 20-year-old बीवी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। नहीं, कभी कुछ लोग 1 साल के बाद भी चीट कर लेते हैं, 6 महीने के बाद भी चीट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली उसी वजह से जो आपका सवाल है, उसका जवाब मैं आपको आदमी की ज़ुबान में, बेसिकली आपकी ज़ुबान में ये दे सकती हूँ कि मैं भी आई जस्ट डिडंट हैव द करेज टू लीव। आई वाज जस्ट अ 20-year-old, तो मैंने उसको सैबोटाज किया, राइट, बाय चीटिंग। It was not the bravest thing, but I was a 20-year-old. Well, at least you're honest about it. I'm honest to myself. Yeah, that's the key to my success and happiness in life. देखिए, हम सब गलतियां करते हैं। मैंने मेरे ख्याल 4th, 5वीं, 7वीं, खैर मैंने थ्रू आउट चीटिंग की है। मतलब वो होता था कि आप पढ़े होते थे तो उसका सवाल वगैरह, ये तो शादी में या पढ़ाई में? नहीं, शादी में। मैं 5वीं, 6वीं, 7वीं की बात करूं, आप शादी तक क्यों पहुंच रही है? एकदम मेरी 7वीं शादी तो हुई भी नहीं।
बट नो आई एम जस्ट सेइंग कि बॉयज ये वाली चीजें करते रहते हैं, मगर हाँ। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि अच्छा जी हमने पेपरों में चीटिंग वगैरह की है. हाँ. एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट कि हाँ यार ये मैंने किया. That's all I am. I'm Yeah. very honest. That's why I'm here. बट देन यू वेंट टू लम्स आल्सो. नहीं लम्स में मेरा एडमिशन हो गया था, बाहर भी एडमिशन हो गया था, और बाहर मैंने चूज़ किया कि बाहर पढ़ने चली जाऊँ. तो IBA से जब निकाली गई तो अगले साल लम्स में एडमिशन हुआ था और अमेरिका में भी हो गया था. बाहर की पढ़ाई इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. हाँ. आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी? 100% विद रूम एंड बोर्ड. ओए या सर. पढ़ने में अच्छी थी ना वो. मैं कह रही हूँ कि वो बड़ा अच्छा हुआ कि घर वालों ने जो है वो एक चीज़ में लिबरल थे. ये जो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं. जो असल जो हमारी मिडिल क्लास है, नॉट लोअर मिडिल क्लास, उनको पता है. हाँ, मिडिल क्लास. ये क्या होता है? समझ गए होंगे आप. मिडिल जो मिडिल होती है. मिडिल क्लास जो होती है ना, जिस जो तरह midpoint एम्फसाइज है. किया ना, मैं वो कर नहीं सकता बेचारे. मगर तो उनको पता है कि हमारा जो अपवर्ड मोबिलिटी है ना सोशल क्लास में, वो पढ़ाई के थ्रू है. राइट, बिकॉज दे आर ऑल बहुत ज़्यादा उनमें इज्जत होती है, इज्जत का उन्हें बहुत ख्याल होता है. तो वो कोई टिकटॉक या इस तरह की चीज़ें तो कर नहीं सकते. राइट, तो उन्हें पता होता है कि इज्जत के दायरे में रह के और सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस में रह के अपवर्ड मोबिलिटी पढ़ाई के थ्रू है. राइट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने भी यही सीखा और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है पढ़ाई से. ग्रोइंग अप एंड ऑब्वियसली बात है लूजिंग योर फादर. एक आपका I've lost both of my parents. और एक आपकी एकदम आपको मतलब दुनिया हिट करती है कि भाईजान छत आपकी चली गई है. और दिन मेरा ख्याल है विद इन अ डे और टू आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है. बीइंग दैट एंड सबसे बड़ी बहन होना और एक छोटी बहन आपके साथ है, वो फेयर क्या था आपको उस टाइम पे कि अच्छा देयर इज नो मर्द इन द हाउस नाउ, आई हैव टू मतलब स्टेप अप टू द गेम and I have to be the sole provider of that. How was that अच्छा, this is transition? a very interesting part. बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. And thanks to my father and thanks to my mother, they were planners just like me. They were planners. So अब्बा की शादी हुई थी लेट, और अब्बा और अम्मा ने शुरू से जब उनकी 2 बेटियां हो गई थी तो उन्होंने रियलाइज़ किया था कि भाई रिटायरमेंट प्लान तो नहीं है, क्योंकि बेटा होता है रिटायरमेंट प्लान. तो उन्होंने जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से दे वर सेविंग अप फॉर देयर रिटायरमेंट. सो आई नेवर हैड टू स्टेप अप फाइनेंशियली व्हेन माय फादर पास्ड अवे. नंबर 1 थिंग. नंबर 2, माय फादर वाज सिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो अराउंड वो 7-8 साल से बीमार थे. So you had for a long time I knew that he was going to pass away. अच्छा, right? You were prepared for that. But कुछ भी कर लेना आप प्रिपेयर हो ही नहीं सकते. आप 7-8 साल भी बंदे को बीमार देख लें. मुझे लगता था मैं प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन द डे इट हैपेंड मैं ऐसे डिनाइल में थी कि मैं अपनी बहन से आर्ग्यू कर रही थी. माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, और उसने फाइनल हॉस्पिटल में जो है उनको वेंटिलेटर पे नहीं डाला था, क्योंकि हमारी पहले से एग्रीमेंट हुई थी कि वी आर नॉट गोना पुट हिम थ्रू दिस पेन. ही नीड्स टू गो एंड ही नीड्स टू गो पीसफुली. बट मैंने उससे आर्ग्यू करना शुरू कर दिया था कि तुमने क्यों नहीं डाला वेंटिलेटर. उस पर ब्लेम कर दिया था कि तुमने नहीं डाला, अगर तुम डाल देती तो सही हो जाता सब. एंड शी वाज लाइक, कोमल ही हैड डिमेंशिया. आई वाज लाइक, नहीं, हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, वो सही हो जाते, वी कुड हैव ट्राइड. एंड लाइक मैं इस तरह की डिनाइल में चली गई थी, इवन दो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. तो माँ बाप को लूज करना तो यानी नथिंग कैन प्रिपेयर यू फॉर इट. तो इवन दो मेरे अब्बा ने और अम्मा ने फाइनेंशियली भी प्रिपेयर किया हुआ था, मैं इमोशनली भी इतने टाइम से प्रिपेयर थी, उसके बावजूद समवन एज स्ट्रॉन्ग एज मी वाज आर्ग्यूइंग विद माय सिस्टर कि नहीं, तुमने क्यों नहीं किया वेंटिलेटर पे, क्यों नहीं डाला उन्हें, हम और कोशिश कर सकते थे. और उसने कहा कि कोमल, हम दोनों ने पहले से ये बात एग्री की हुई थी. सो या दैट्स व्हाट हैपेंड. इस सारे इंसिडेंट के बाद व्हाट वाज योर बिगेस्ट फियर मूविंग ऑन? बिकॉज मुझे सबसे बड़ी चीज़ हिट की थी कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों पे चढ़ना शुरू हो गया था कि यार इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मतलब भाई आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है एक तरह. एवरीबडी इज़ जस्ट मूविंग ऑन, गोइंग नॉर्मल विद देयर लाइव्स. मैं इमोशनली बड़ा बंद हो गया था. इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 years एंड फातिमा हेल्प मी विद दैट टू गेट ओवर द फैक्ट कि अच्छा यार, आई नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट माई पेरेंट्स आर नो मोर अराउंड मी. व्हाट वाज योर मेन बिगेस्ट support at that time? Support तो कोई नहीं थी. I just knew that I had to be
very emotionally strong for my mother and my sister. So there was no support. I just like focused on my career. और थोड़ा सा मैं भी बंद हो गई थी इमोशनली. हाँ, ये होता है क्योंकि आप अपने आप को काम से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं. Yes, that's what I did. बट फिर वो बाद में आता है, वो डेट है. मैं आपको एक न्यूज़ फ्लैश दे दूं, it will come back. Yeah, it came back. Yeah. It came back. It has already come back. I've dealt with it. तो यही होता है कि आप शॉर्टकट नहीं ले सकते. ये यही है कि आपने ना एक भारी बोझ है वो अपने ऊपर टांगा हुआ है, वो आपको किसी ना किसी दिन खोल के निकालना है. तो that I did 4 years ago. Oh, that's good. यानी खूब सारा रोना धोना और खूब सारा उस इमोशन को फील करना. हाँ, I think it's more like letting go. आपने रियलाइज करना होता है अपने आप से भी कि यार अच्छा, this is the harsh reality. I think the curse of growing up is because you have to see your loved ones. I kind of started developing anger issues. जब पापा की डेथ हुई उसके बाद मैं ज़रा थोड़ी सी ये हो गई थी. एंगर इश्यूज थे, थोड़ी सी क्रेजी सी हो गई थी. गुस्सा बहुत आता था, ओवरवर्क कर रही थी अपने आप को बहुत ज़्यादा. एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट फॉर अनदर 5-6 years. शोबिज़ में मैंने नया एंटर हुई थी, तो मैंने 5 साल टोटल शोबिज़ में काम किया. और उस 5 साल में आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आते के साथ ही आई थिंक विद इन 6 months ऑफ एंटरिंग शोबिज़ अब्बा की डेथ हो गई थी. तो वो 5 साल, लेकिन अच्छा मैच था वो. शोबिज़ में मैं भी टॉक्सिक थी, शोबिज़ भी माशाल्लाह टॉक्सिक है, तो अच्छा चला. जब मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बैक टू मिडिल क्लास, तो फिर मैंने शोबिज़ से निकल के. मुझे लग रहा है गाली देती है मिडिल क्लास. चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट शोबिज़. मतलब कहाँ से कीड़ा आया था कि यार अच्छा चलो ये भी मैंने करना है? मतलब हमेशा से था. मतलब क्योंकि आपने कहा ना कि भाई मेरे इर्द गिर्द तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे एंड ऑल दैट, तो मगर खानदान में कोई ऐसा नहीं था कि जो फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखता? खानदान में एक हैं खालिद हफीज, वो मेरे अब्बा के कज़न है. अच्छा, कज़न है वो. हाँ, चले दूर से था. तो दूर से एक उनका था, उनको भी इसी तरह. मगर आपको किस एज में रियलाइज हुआ कि अच्छा यार मेरे में हमेशा से था. आई थिंक हर लड़की को शौक होता है, मुझे लगता है हर लड़की नहीं, को देखिए एक्ट्रेस अपने बनने आप का को शौक शीशे में होता है. देखना एक अलग चीज होती है, लेकिन टू पुट योरसेल्फ आउट देयर कि मैंने एक्टिंग करनी है और मैंने एक्सप्रेशंस पे काम करना है एंड ऑल दैट, वो एक अलग चीज होती है. अच्छा, हाफ ऑफ दिस वाज पैशन एंड हाफ ऑफ दिस वाज स्ट्रेटजी. तो पैशन मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे ये भी पता था. I think it was more like a strategy to you because you were planning for कि अच्छा मैं फेमस होंगी तो मेरा ब्रांड फेमस होगा. आई एम अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन. या पिछले भी इंटरव्यूज में लोग डर जाते हैं मुझसे. वो तो आपने गोल्ड डिगर क्या की बता दिया. तो अब अपना गोल्ड खुद डिग कर रही हूँ ना. उसको भी चलें गोल्ड डिगर कह सकते हैं. नहीं, बट आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव. बिकॉज यहाँ ब्रांड स्पेशली इस्टेब्लिश करने के लिए पीपल ब्रांड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छा यार ये फेस है, ये नाम है और ये सारा कुछ है. सो इज दैट द रीजन व्हाई यू आर नॉट एक्टिंग एनी मोर? या लाइक सेवरल रीजंस हैं एक्टिंग ना करने के. मैं अगर ऑनेस्टली बता देती हूँ कि शोबिज़ जो है वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं था शोबिज़ का. फॉर समवन हु इज़ एजुकेटेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शोबिज़ में काम करना. आवर्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं, इनह्यूमेन वर्किंग आवर्स हैं. पेमेंट का मुझे कोई मसला नहीं हुआ, वो आगे पीछे करके पेमेंट करते भी हैं, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं होता क्योंकि मेरा कैश फ्लो एज अ फॉर्मर बिजनेस ग्रेड, मैं अपना कैश फ्लो उतने अच्छे से मैनेज करती हूँ कि पेमेंट आगे पीछे करने से नहीं होता. लेकिन मुझे इन्वायरमेंट से थोड़ा इशू था शोबिज़ के. एनवायरनमेंट एज इन अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे बड़ा डर लगता था कि लोग कहते हैं कि शोबिज़ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है लड़कियों के लिए. और मुझे लगा था जब पता नहीं मैं सेट पे आऊँगी तो कोई शराब पी के पड़ा हुआ होगा, किसी ने कोई ड्रग की हुई होगी. ऐसा कुछ नहीं था. बड़ा ही उस तरीके का एनवायरनमेंट है कि सुबह से लेकर रात तक आपने नॉन स्टॉप काम करना है. आई थिंक मुझे थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच में रहना था. और अच्छा, आपको लगा कि वहाँ जो एजुकेशन लेवल है वो मिडिल है? नहीं है, मिडिल था ही नहीं बेचारा. कुछ है कुछ नहीं है. और मुझे लगता है हालांकि देखिए हमारे जितने भी शूटिंग सेट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि मतलब काम आपको करना पड़ता है ऑल दैट, बट दे आर जनरली वेरी सेफ. दे आर वेरी सेफ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दे आर वेरी सेफ फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ कहना कोई आपकी अल्लाह ना करे कोई इज्जत पे कुछ नहीं होने वाला. लेकिन मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो बड़ी ख़राब होती है सेट्स पे जाके. बाथरूम्स क्लीन नहीं होते, खाने का टाइम जो है वो कॉल टाइम कभी 5 बजे खाना मिल रहा है कभी. अच्छा, उसके बाद सबसे मजे की चीज़ क्या होती है कि आप सियासत होती है बड़ी.
फजूल की सियासत होती है कि गाड़ी जो है कोमल को भेजी थी, कोमल गाड़ी में नहीं बैठी। अच्छा, पता चला कि भाई कोमल जो है वो गाड़ी में नहीं, कोमल गाड़ी में बैठ सकती थी। उसने ड्राइवर को बोला था कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट चाहिए, लेकिन जो उस गाड़ी में एक्ट्रेस बैठी हुई थी उसने बोल दिया कि कोमल गाड़ी में नहीं बैठी, या उस एक्ट्रेस ने बोल दिया कि मुझे लेके जाओ। अब आप सेट पे पहुंचे हैं एंड एवरीवनस मैड एट यू बिकॉज कोमल गाड़ी में नहीं बैठी, उसकी वजह से शूट लेट हो गई। लेकिन असल में गलती आपकी नहीं थी, वो गलती जो है वो डायरेक्टर की थी। जो डायरेक्टर सुबह को टाइम पे नहीं आया था, उसने एक्ट्रेस को बोला था, एक्ट्रेस ने आपको बोल दिया था। एंड आई वाज जस्ट लाइक यार, मुझे ही ना ये सियासत, ये छोटे लेवल की सियासत मैं नहीं करती। सियासत आपने बड़े लेवल की करनी है। लाइक यू प्लान योर फ्यूचर। आप एक्टिंग में जाते हैं ताकि आप बिजनेस कर सकें, यू मेक मनी। जो छोटे छोटे लेवल की सियासत है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और मैंने कहा कि यार आपने मुझे यूज़ किया, हाँ मैंने आपको बहुत अच्छी रेटिंग दी है प्रोड्यूसर साहब, मैंने आपको यूज़ किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बना लिए, खुदा हाफिज़। अब हम अपने पैसे बनाते हैं, आप अपने पैसे बना के किसी और को यूज़ करें। Let's अगर मैं कहूँ कि आपने इस इंडस्ट्री में कोई दोस्त तो नहीं बनाए होंगे? No way, I'm not gonna make friends। इस इंडस्ट्री में किसी ने दोस्त नहीं बनाए हैं। इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, फेसबुक के दोस्त हैं, व्यूअरशिप के लिए दोस्त हैं, सच्चे दोस्त तो किसी के भी नहीं है। कॉन्टैक्ट्स बने हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं आप। हाँ, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। Another thing, देखें ये जो इंडस्ट्री है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन से कुछ सच्चे आर्टिस्ट अट्रैक्ट हुए हैं। माई हार्ट गोज आउट टू देम, आई एम सो सॉरी दैट दे आर इन दिस इंडस्ट्री। कमर्शियल चीज़ों में एक तो थिएटर के लोग हैं, राइट, जो सच्चे मिट्टी से निकले हुए आर्टिस्ट लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ जो हैं जो वाकई के पक्के आर्टिस्ट हैं। और फिर इधर हैं कमर्शियल लोग, ठीक है, कमर्शियल एक्टर्स और कमर्शियल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज आप कहना चाह रही हैं। तो कोई सी भी इंडस्ट्री जिसमें बहुत जल्दी पैसा और फेम आता है, वो किसको अट्रैक्ट करती है? ईगोज, नार्सिसिस्ट्स को, नार्सिसिज्म को अट्रैक्ट करती है, राइट, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी आता है और जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको बड़ी वाह 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 मिलती है, राइट। तो ऐसी जगह जो है वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करेगी, और जहाँ पे एक क्या 2-3 नार्सिसिस्ट भी आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी हो जाती है अजाब, राइट, क्योंकि ये सियासत और ये ड्रामे और ये सब चल रहे होते हैं। आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मैंने तब तक बर्दाश्त किया जब तक मुझे करना था। मगर फिर ये स्ट्रैटेजी ये भी तो होती है ना कि देखें, अगर आप एवरीथिंग ऑन डिस्प्ले करें, अब इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने फॉलोअर्स की वजह से फेमस हुए हैं और उनको उस फेम की वजह से अब ड्रामे मिल रहे हैं। तो इट्स द अदर वे अराउंड नाउ। इट्स नॉट कि बच्चा जी मैं अपनी एक्टिंग से अपने आप को फेमस करूंगी फिर जाके ये सारा कुछ। जब मैं आई थी उस टाइम पे ये नहीं हो रहा था, उस वक्त इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था। अब तो इट्स ह्यूज, राइट। तो अब ये वाली स्ट्रैटेजी कोई, अगर मैं अब आती तो शायद ये वाली स्ट्रैटेजी चला लेती। सो व्हाई आरंट यू कोलैबोरेटिंग विद सो कॉल्ड फ्रेंड्स? क्योंकि भाई इट्स वेरी गुड फॉर द बिजनेस। या अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि जब मैंने शोबिज़ जो है, अच्छा आई लेफ्ट शोबिज़ वेरी क्वाइटली। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं डाली धुंधले शीशे के पीछे यूं हाथ रखे आई एम लीविंग शोबिज़, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वाले ड्रामे मैंने नहीं किए। खामोशी से, यानी एयरपोर्ट थोड़ी है कि डिपार्चर बताना है मुझे, मैंने खामोशी से बस मैंने बोला साइड हो। और आई ऑनेस्टली ऑल्सो नेवर न्यू दैट पीपल वर गोना नोटिस। मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस करेगा कि मैं शोबे से चली जाऊंगी। करते हैं यार, देखें कुछ लोगों को लगा मैंने शायद शादी कर ली। नहीं, लोग नोटिस करते हैं। द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड इज कि जब भी कोई इंडस्ट्री से इस तरह का आना जाना होता है और लोग आ जा रहे होते हैं, मोस्टली वी हेयर अबाउट कि अच्छा जी या तो शादी हो गई है या इस तरह हो गया। लेटली वी गॉट टू सी द वेरी ट्रेजिक न्यूज़, हुमायरा का भी हमें पता लगा एंड ऑल दैट। सो एज अ फ्रेटर्निटी इट वाज अ वेरी वेक अप कॉल टू ऑल ऑफ अस कि अच्छा यार हम लोग कितने एक दूसरे से अपार्ट हैं, कि हम लोग को एक दूसरे की इतनी परवाह नहीं। आप प्रोजेक्ट में होते हैं 3 से 4 महीने आप उस बंदे के साथ हैं, काम कर रहे हैं ये सर, मगर उसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है हम एलियनेट हो जाते हैं। सो देयर इज नो, दिस इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट। लाइक लोग ही उस तरीके के अट्रैक्ट करती है जो खुद परस्त किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फेम हैंडल करना, हर वक्त अपने ऊपर कैमरा रखना, हर वक्त ग्लिट्स और ग्लैमर में रहना नॉर्मल नहीं है, राइट। तो जो भी ये काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं,
और जब मैं भी शोबिज में थी मेरे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। मैं डिड यू रीच आउट टू एनीवन? बिकॉज वही तो है ना कि देखें हर एक के इश्यूज चल रहे होते हैं, मगर हम लोग इतने अपने आप को क्लोज रखते हैं कि वी एक्चुअली डोंट मेक द एफर्ट कि यार अच्छा आई एम नॉट ओके, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस, सो देयर इज नो दैट सपोर्ट। नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट है। आई हैव लवली फ्रेंड्स, वेरी फ्यू, बहुत अच्छे। और आई वर्कड ऑन माई मेंटल हेल्थ। शोबिज छोड़ के मैंने बड़ा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया है। और शोबिज एक, बस मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू हैव टू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज टू, अगर आप इन सेटों पे, इन ड्रामों के सेटों पे बहुत लॉन्ग टर्म काम करते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में आपने दोस्तियां भी बनाई हुई हैं और शादियां भी की हुई हैं, तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद यू। दैट्स व्हाट आई थिंक। खैर आई was born in this, so इसका मतलब है मेरे में काफी खराबियां होगा, बट लाइक देखिए हम सभी जो है, मुझ में भी कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है, एंटरप्रेन्योर होना भी कुछ में आपने में फंडामेंटली कुछ रॉन्ग होता है। तो उसको मैं बस लेबल कर रही हूँ, मैं उसको जज नहीं कर रही कि ये बुरा है या ये अच्छा है। मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो क्या होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग या फेमस लोग या एक्सट्रीमली रिच लोग या साइंटिस्ट या जो भी, वो सारे के सारे थोड़े से ये होते हैं। नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, मैंने मान लिया आप क्रैक हैं, आगे चलते हैं। वर्क एथिक्स की जब हम बात करें, आपने बड़ा भी क्या कहते हैं, औरतों के खिलाफ भी आप बड़ी बोलती रहती हैं। आप कहती हैं एक टाइम पे कि मैं फेमिनिस्ट अपने आप को समझती थी, अब मैं नहीं हूँ फेमिनिस्ट। डिपेंड करता है कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, या इक्वालिटी। ऑब्वियसली मैं इसको रीफ्रेज करता हूँ, व्हाट इज फेमिनिज्म टू यू? जो औरत करना चाहे वो कर सके, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और औरत को बस उसके राइट्स मिल रहे हैं जो मजहब ने दिए हैं, वही वाले राइट्स मिल रहे हैं उसको। वो है फेमिनिज्म। तो लेकिन देखिए बीच में मैंने मेरी फेमिनिज्म थोड़ी टॉक्सिक हो गई थी। टॉक्सिक इस तरीके से हो गई थी कि मुझे शायद लगने लगा था कि नहीं, औरतों को जो है ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, राइट, लाइक मर्द से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और वो एक डिसबैलेंस था मेरे अंदर जिस पर मुझे काम करना चाहिए। मर्द की अपनी जगह है, औरत की अपनी जगह है। जहाँ पे मर्द अच्छा काम कर रहा है आप वहाँ पे मर्द को रखें, जहाँ पे औरत अच्छा काम कर रही है वहाँ आप औरत को रखें। बट क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में मैंने ग्रो अप किया था कि मेरा भाई नहीं था और मेरे अब्बा भी बहुत टाइम से बीमार थे, तो मेरे अंदर एक वुंडिंग आ गई थी। डैडी इश्यूज कहते हैं ना उसे, डैडी इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मैं एक टॉक्सिक फेमिनिस्ट हो गई थी। तो आई वर्कड ऑन इट। So you think you have the capacity to trust a man? Yes, now. Okay. चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। कुछ खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं, एक्सक्यूज मी वाले, अगर आपने जवाब देना आप दे सकती हैं, नहीं देना तो हम वैसे भी निकलवा लेंगे आपसे, कोई मसला नहीं। ठीक है ना? अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जिंदगी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। No. मैं तो वाह, कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया। क्या बात है जी। ओके मिस परफेक्ट, अगला बताएं कि एक अपना कैरेक्टर जिससे मैं रिलेट करती हूँ। बहुत सारे, मैं अपने हर कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ। ड्रामा में बात करें, ऑल ऑफ दोस गर्ल्स, आई वाज ऑल ऑफ दोस गर्ल्स। बहुत रिलेट करके किया है, या सारे के सारे। जो नेगेटिव एक दो किए थे वो भी, जो पॉजिटिव किए थे। इट्स द रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड इमोशन। और वैसे तो इतनी रेंज होती नहीं है, तो जितनी रेंज थी उससे मैंने बहुत रिलेट किया था। क्या बात। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, अपने आप से झूठ बोलना। और ये चीज आपने पास्ट में कभी की, अपने आप से झूठ बोला? एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, शायद मैं ट्राई करूं, शादी क्या? शादी, जी शादी। शादी ट्राई करूंगी। ओके, एक मेरा बैड डिसीजन तो काफी सारे लिए, मगर जो अभी तक है यार, क्या मतलब एक होता है ना कि यार ये मुझे नहीं यार, ये मैंने गलती की है। छोटे छोटे बैड डिसीजंस किया। आई थिंक जो मेरे एंगर इश्यूज थे वो सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे। I wish I wasn't that person. But I also hold compassion for that girl. आउटलेट नहीं था। एंगर क्या होता है आपको पता है? मैं तो खैर साइकोलॉजी बहुत, आई एम सो इनटू साइकोलॉजी। जो बंदा एंग्री होता है ना, एंग्री बंदा जो होता है वो असल में सैड होता है।
वो बहुत सैड होता है लेकिन वो वल्नरेबल नहीं हो सकता, राइट? तो वो उस उदासी को गुस्से में निकालता है। तभी जो ये मर्द हजरात होते हैं, जो इनका रोड रेज होता है या वो गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, असल में वो बहुत उदास होते हैं। बट लाइक हमारे यहाँ मर्दों को, जो मर्द उदास हो जाए या वो आंसू बहा दे, उसको हम नामर्द कहना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो बेचारे उसको एंगर में निकालते हैं, और जब वो एंगर में निकालते हैं तो हम उसे टॉक्सिक मैस्कुलिन कह देते हैं। आई होल्ड कंपैशन फॉर मैन फॉर दैट, क्योंकि वाकई में मर्दों के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी में इमोशन एक्सप्रेस करना एक अजाब है, राइट? तो बट मैं भी वैसी देखिए, हम लोग तो बचपन से ही कहते हैं ना कि लड़के मर्द, रोते नहीं। हाँ, लड़के रोते नहीं है। तो वो हम लोग बेचारे, इसलिए तो हम लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। यस 50 साल हार्ट अटैक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मर्द रो नहीं पाता। तो आई थिंक जो मैं भी थी, मैं भी अपने अब्बा की डेथ पे नहीं रो पाई थी, उसकी वजह से मुझे एंगर इश्यूज जो हो गए थे, मैं उसको रिग्रेट करती हूँ कि आई विश आई वाज नॉट एंग्री एट सम पीपल दैट आई शुडंट हैव बीन एंग्री एट। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, पर अपनी सारी आदतें सही कर ली हैं। आई थिंक फियर ऑफ मैरिज मुझे अपना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हम है, ट्रस्ट है ना, बेसिकली ट्रस्ट है, कर रही हूँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके। अगर कभी मौका मिले अगर कभी मौका मिले तो किस अदाकार के साथ, मेल के साथ मैं काम करना चाहूंगी? सो मैनी, तो सारे अच्छे अच्छे हैं। नहीं, मतलब एक तो है ना कि यार फवाद खान। अच्छा जी, फेवरेट को स्टार कौन आपका रहा है? यमुना के साथ काफी मजा आया था मुझे। जी, ओके। यमुना इज वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत रियल है। No, she's wonderful. Yeah. एक सबसे बुरी एडवाइस मुझे क्या मिली? ये तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा शो, आपको अगले 2 साल का कंटेंट मिल जाएगा। इतनी मुझे बुरी एडवाइस मिली है। सारी एडवाइस ही बुरी थी, सारी की सारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी जो, मैंने किसी को भी एडवाइस नहीं सुनी, एंड में मैंने वही किया जो मुझे करना था, और वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो एडवाइस थी वो सारी की सारी गलत थी। अम्मी ने बोला जब मैंने एक्टिंग शुरू की, कोमल तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुम पापा की तरह बैंक में जाके क्यों नहीं नौकरी कर लेती? या मॉम, ग्रेट, दैट्स व्हाट आई शुड हैव डन विद माय लाइफ। उसके बाद जब मैंने गोल्ड डिगर बैंक में जो है, बैंक ओनर गोल्ड डिगर हो सकता है ना, हम काम करने वाले तो गोल्ड डिगर नहीं हो सकते। बैड एडवाइस। उसके बाद फिर जब मैं शोबिज में थी, मुझे याद है शोबिज में मैं थी, तो हमारे जो सारे सीनियर एक्टर्स हैं क्यूट, सारे के सारे बैठे हुए थे। मैं नई नई आई थी शोबिज में, जो हमारा रूम होता है ना, मेकअप रूम, उसमें बैठी हुई थी। कहते हैं बेटा अब तुम शोबिज में आ गई हो, अब तुम कभी शोबिज छोड़ के नहीं जा सकती। ओए। मैंने कहा क्या हो गया, कोई रिंग है क्या, कोई ड्रग कार्टेल में आ गई हूँ? कह रहे हैं एंटर हो गए, अब छोड़ नहीं सकते, आपके MQM है क्या है? सीन क्या है? मैंने कहा मैं क्यों नहीं छोड़ सकती शोबिज? कह रहे हैं एक बार जो टीवी की, जो आपको कैमरे की जो आदत हो जाती है ना, लत लग जाती है, वो आप छोड़ नहीं सकते। हम सारे भी देखो, बुड्ढे ना सारे, हम भी छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से छोड़ा हुआ है और कोई वापस नहीं गई। बट डू यू वांट टू कम बैक? एडवाइस थी। उसके बाद फिर जब मैंने शोबिज छोड़ा तो अच्छा देखिए, सारे वेल मीनिंग लोग हैं, मेरी अम्मा, सीनियर लोग। उसके बाद फिर और वेल मीनिंग एडवाइस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मिली थी कि जब मैंने शोबिज छोड़ा था, तो लाइक अ फ्यू पीपल न्यू जो मेरे क्लोज थे शोबिज में भी, तो बड़ा कोमल तुमने शोबिज क्यों छोड़ दिया, तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस चलाने के लिए तो तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। मैंने कहा यानी फिर तो मैं बिजनेस ही नहीं, यानी बिजनेस थोड़ी है, फिर तो ये मर्चेंडाइज स्टोर है ना, कि मैं बस एक्टिंग करती रहती हूँ, उसकी वजह से मेरी बेकार सी प्रोडक्ट है वो बिकती रहती है। प्रोडक्ट तो फिर अच्छी है ही नहीं, फिर बिजनेस तो है ही नहीं ना, फिर तो सिर्फ एक्टिंग है। तो वो भी मुझे एडवाइस नहीं समझ आई, वो गलत एडवाइस थी। आई एम अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, मेरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत यूजफुल है। तो बेसिकली जिंदगी में आपको हर एडवाइस बुरी मिली है और आपने उसका ऑपोजिट किया, और वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। क्या बात है। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। काश मुझे पहले मालूम होती, अपने इमोशंस को फील करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने इमोशंस के साथ बैठना चाहिए, और उससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अपने इमोशंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत अवॉइड किया अपने इमोशंस को, मुझे लगता था कि उसमें स्ट्रेंथ है। आई विश थोड़ा और अपने इमोशंस को फील किया होता अर्ली ऑन, अब तो किया हुआ है। लव या मनी?
both. कितने परसेंट? 50-50. असल बात बताएं. नहीं असल है. 50-50 होना चाहिए. हाँ, अच्छा, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ठीक है. कुछ मर्द हजरात के मैं नाम लूंगा. प्योरली ऑन देयर लुक्स, नॉट ऑन देयर टैलेंट, कंप्लीटली ऑन देयर लुक्स. आपने उनको जज करना. मैं लड़कों की लुक्स देखती नहीं, ये तो बहुत ही अजीब सी हरकत है. मैं मर्दों की लुक्स देखना. मैं जानना चाह रहा हूँ वो क्या क्राइटेरिया है जो आप. लुक्स तो क्राइटेरिया होता ही नहीं है मर्द के लिए. नहीं, आपके लिए, मर्द तो, के लिए नहीं. नहीं मैं कह रही हूँ ना, वही एक आदमी की मैं लुक्स थोड़ी देखती हूँ. आज चले मैं कुछ फिर इसको मैं रीफ्रेज करता हूँ. हाँ. कुछ हीरोज के मैं नाम लूंगा. हाँ. आपने बताना है कि इनमें से क्या क्वालिटीज मैं अपने मर्द में देखना चाहूंगी. ठीक है. मुझे हीरोज में से कोई क्वालिटी अपने मर्द में नहीं चाहिए. ओके, कुछ पर्सनालिटीज के मैं नाम ले रहा हूँ. लेट्स सपोज पहली पर्सनालिटी जो है वो है इमरान खान. इमरान खान, his love for his country. ओके जी, नंबर 1 ये आ गया. अल्ताफ भाई. लीडरशिप, करिश्मा. ओके. बिलावल भुट्टो. ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन, मे बी. अच्छा. जरदारी साहब. His how cunning he is, how strategic he is. So you want that quality? Yeah. Okay. He would be a good protector if he is that way. अच्छा, ठीक है. चलें, अच्छी बात है. शाहिद अफरीदी. शाहिद अफरीदी, physical strength. बाबर आजम. बाबर आजम क्रिकेट में अच्छा हो उसकी तरह, और क्या हो सकता है. अच्छा, उसको क्रिकेट में अच्छा हो और क्या कर सकते हैं. चले, हुमायूं सईद. लुक्स ही ले लेंगे. हाँ. लुक्स मतलब हुमायूं सईद टाइप का बंदा होना चाहिए. फवाद खान. फवाद खान, लुक्स. ये कोई अजीब सा बन जाएगा फवाद हुमायूं की लुक्स. अच्छा चेंज करते हैं. हुमायूं सईद की बिल्ड और फवाद खान के बाल और लुक्स कुछ मिक्स करके वैसा बना लेंगे. ओके, तो ये हम सारा मशीन में डाल के देखते हैं की घड़ी. क्या चीज़. अच्छा जी, ये जो भी भाई हैं वहाँ जिसमें ये सारी चीजें हैं, प्लीज हमें इनबॉक्स करें. ठीक है ना. थैंक यू. एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? ब्रेव, फियरलेस एंड पावरफुल. नहीं, वो तो आप हैं. आई थिंक you are very outspoken and I knew very little about you, and हम लोगों ने कभी उस तरह हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, but it's very refreshing. आपसे बात करके मुझे पता लगा कि कितनी आप माशाल्लाह डाडी हैं, कितनी clear headed हैं. Thank you. And you are not afraid to speak your mind, and that's a very beautiful thing. And I think inshallah the way you're moving forward in your life, concentrating on your work and everything, अल्लाह करे बहुत जल्द आपका काम और जो भी जिंदगी में आपके आए वो आपको एलिवेट ही करे. अच्छी लगती है मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कि marriage is the center of Pakistani society. I think it is because we, alhamdulillah, we were raised in a very family oriented environment. तो मेरा जो business है उसमें भी मैं शादी के कपड़े बेचती हूँ. देखें, आपको पता है वेस्टर्न कल्चर और हमारे में सबसे बड़ा फर्क क्या है. वहाँ उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर तबाह कर दिया हुआ. ठीक है ना. एंड दैट्स द ओनली ब्यूटीफुल थिंग वी हैव. Our traditions, our family, our connections. कि हम लोग एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे but we are together. This is something that they hate. And this is the most valuable thing that we can have. एक और चीज they hate. हमारी औरतों की हया. बेशक. It's a beautiful thing. सिर्फ अभी पाकिस्तान में ही रह गई और बाकी सारी जगहों से तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ये चीजें बरकरार रहें, हमारी ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज. बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नो अब वो दिखा दें वो जो अपने साथ आप कारतूस लेके आई थी. गाइस कीप हाइड्रेटेड. दैट्स द मैसेज. बात है. अच्छा, क्या पिंक आपका फेवरेट कलर है? यस. अच्छा, तो भाईजान pink is her favorite. Feminine women like feminine colors, right? True that. वैसे आजकल मर्द भी पिंक पहन रहे हैं. I don't like that. पिंक इन हुआ हुआ. समर पिंक, हल्का सा लाइट पिंक वाला, बड़ा अच्छा लगता है. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. ख़वातीन हज़रात, लाइक करें, शेयर करें और आप एक दूसरे को सपोर्ट किया करें. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.